गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के रहस्यों के साथ यह भी बताया गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति को कौन-कौन से कार्य करने चाहिए। ये कार्य न केवल आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं, बल्कि जीवन के अंतिम क्षणों को भी शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाते हैं। मृत्यु के विषय में गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर और शाश्वत है। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जीवन की यात्रा तय करती है। इसलिए जीवन के अंतिम क्षणों में ऐसा व्यवहार और कर्म करना चाहिए जिससे आत्मा को मोक्ष या उच्च योनि प्राप्त हो। मृत्यु से पहले करने योग्य कार्य। भगवान का स्मरण और भक्ति। गरुड़ पुराण की शिक्षा। भगवान विष्णु का स्मरण और भक्ति आत्मा को शुद्ध करती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती है। मृत्यु से पहले भगवान के नाम का जाप, मंत्रों का उच्चारण और हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रक्रिया आत्मा को पवित्र बनाती है और उसे शांति प्रदान करती है। पापों का प्रायश्चित। प्रायश्चित का महत्व। मृत्यु से पहले अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करना आवश्यक है। प्रायश्चित के माध्यम से आत्मा अपने दोषों से मुक्त होती है और पवित्रता प्राप्त करती है। इसके लिए दान, तपस्या और क्षमा याचना का सहारा लिया जा सकता है। दान और पुण्य कर्म। दान का महत्व। गरुड़ पुराण में दान को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का साधन बताया गया है। मृत्यु से पहले जितना संभव हो जरूरतमंदों को दान दें। अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान और ज्ञानदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दान न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि पुनर्जन्म में भी पुण्यफल प्रदान करता है। परिवार और संबंधों का समाधान। रिश्तों की शुद्धता। मृत्यु से पहले परिवार और संबंधों में किसी भी प्रकार की कलह या मनमुटाव को समाप्त करना चाहिए। अपने परिवार, मित्रों और अन्य संबंधियों से माफी मांगें और उन्हें माफ करें। यह कर्म आत्मा को भावनात्मक बोझ से मुक्त करता है। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन और सुनना। मृत्यु से पहले भगवद गीता, गरुड़ पुराण या श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन ग्रंथों को सुनने से आत्मा में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की कथाओं को सुनने से आत्मा को शांति मिलती है। सत्य और धर्म का पालन। जीवन के अंतिम दिनों में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। किसी भी प्रकार का धर्म, झूठ या पाप से बचना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार धर्म का पालन करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिकता और ध्यान का महत्व। ध्यान और साधना। मृत्यु से पहले ध्यान और साधना करना चाहिए। ध्यान आत्मा को भौतिक संसार से अलग कर दिव्यता की ओर ले जाता है। यह मृत्यु के भय को कम करता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। ओम का उच्चारण। गरुड़ पुराण के अनुसार ओम का उच्चारण मृत्यु के समय आत्मा को भगवान से जोड़ता है। यह आत्मा को भय और मोह से मुक्त करता है। श्राद्ध और तर्पण का ध्यान। मृत्यु से पहले अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। यह कर्म पितरों की आत्मा को शांति देता है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। गरुड़ पुराण में तर्पण को महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। आत्मा को शांति देने वाले कार्य। गरुड़ पुराण में ऐसे कार्यों का उल्लेख है जो मृत्यु के समय आत्मा को शांति देते हैं। गायत्री मंत्र और विष्णु सहस्रनाम का पाठ। गंगा जल का सेवन और तुलसी दल का उपयोग। पवित्र नदियों में स्नान और ध्यान। मृत्यु का स्वागत कैसे करें। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु को भय के रूप में नहीं, बल्कि एक नई यात्रा के रूप में देखना चाहिए। भय से मुक्ति, भगवान की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर मृत्यु का सामना करें। मनोबल बनाए रखें, अपने कर्मों पर विश्वास करें और सकारात्मक सोच के साथ मृत्यु को स्वीकार करें।
क्या न करें? गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कर्मों से बचने की सलाह दी गई है जो आत्मा को मृत्यु के बाद कष्ट दे सकते हैं। झूठ बोलना या अधर्म का सहारा लेना, दूसरों को धोखा देना या उनका अपमान करना, अंतिम समय में क्रोध, लोभ या मोह में फंसना। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से पहले के क्षण आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन क्षणों में किए गए कर्म आत्मा की अगली यात्रा को निर्धारित करते हैं। सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करें, पापों का प्रायश्चित करें और पुण्य कर्म करें। भगवान का स्मरण करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मृत्यु का स्वागत करें। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसे गरुड़ पुराण के मार्गदर्शन में अर्थपूर्ण और शांति के साथ स्वीकार करें।